तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने चैप्टर 8 जिसका नाम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, वो मैंने अच्छी तरह से समाप्त कर दिया। यानी कि दुष्टों के भाषा में, अंग्रेजियों के भाषा में मैं बोलता हूँ उसे क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। लेकिन शुद्ध हिंदी देहाती भाषा में उसे क्या बोलूँगा, समाकलनों के अनुप्रयोग। ये मैंने एक्सरसाइज 8.1, 8.1, 8.2 समाप्त कर दिया था। आज मैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण, हिंदी में क्या होता है अवकल समीकरण, शुरू करने जा रहा हूं। तो बिफोर शुरू करने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आप लोग के सामने कि इस सेशन को जमकर शेयर करें, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब करें। तो ध्यान से देखा जाए, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण। यानी कि इक्वेशन, बात क्या आ रही है यहां पर, इक्वेशन की, समीकरण के। तो समीकरण तो बहुत तरह का हो सकता है, आपका तरह तरह का होता है समीकरण, लेकिन इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है जी, अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको दिया होगा इस प्रकार से, सबसे पहले कुछ इसमें मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूं। इसमें आएगा, आप इसके चैप्टर में शुरुआत में आएगा एक ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कीजिए, कोटि। नाम क्या आएगा हिंदी में, कोटि आएगा। और दूसरा नाम आएगा आपका डिग्री। डिग्री को बोलते हैं घात, या इसको हम लोग अंश भी बोलते हैं। ठीक है बाबू, ये दो शब्द इसमें मस्ट है आना इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, ऑर्डर को क्लियर करना चाहता हूं। अब देखिए, dy बाई dx लिखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं जी, फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि डी ओ इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर फर्स्ट है ये यहां पर। इस यानी कि इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ऑर्डर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर सेकेंड टू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 ऑर्डर डी 4y बाई डी एक्स की 4। इसको लिखते हैं ऑर्डर क्या लिखेंगे जी, 4। ठीक है, ऐसे ही ज़्यादा नहीं, 4 तक ही 3 तक आएगा इसमें आपके ऑर्डर पूछने के लिए। अब यहाँ पर इस चीज़ को जो दिया है डी वाई बाई डी एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं हम, ये ध्यान, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इसको y डैश इसका पावर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी ए एफ आई एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं y1। क्लियर, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं y डबल डैश या f डबल डैश एक्स,
या इसको लिख सकते हैं y2, इसको भी लिख सकते हैं dqy/dx3 को लिख सकते हैं y ट्रिपल डैश f ट्रिपल डैश x, और लिख सकते हैं y3, इसको भी लिख सकते हैं d4y dx4 को y4 इस तरह कर देंगे और f4 कर देंगे x यहाँ पर y4। ऐसा इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। ये ऑर्डर फर्स्ट हुआ, ऑर्डर सेकंड हुआ, यानी कोटि इसके जो बोलते हैं 2 हो गया, यहाँ पर ऑर्डर हो जाता है। चलो ऑर्डर डी लगा दे, चलो ठीक है, डी क्यू ये हो गया 3 4, इसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस पोजिशन में क्या करेंगे? ऑर्डर लिखे, ठीक है। अब आया डिग्री। डिग्री के मतलब क्या होता है? घात होता है। तो ये हम लोग को लिखने का ये तरीका हुआ, पहले ये समझिए, उसके बाद मैं कुछ इसका कॉन्सेप्ट और बताने की कोशिश करूंगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो बिफोर फिर से मैं वही बात बोलूंगा आपसे कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ के आप लोग क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए, इसके बाद मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट इसका। ये तो आप समझ गए कि dy/dx को एक इसका डिग्री 1 है, यानी कि ऑर्डर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखा जाए। नेक्स्ट, गौर से देखा जाए। अब देखिए, अब हम कुछ लिख रहे हैं आपको यहां पर, dy/dx प्लस साइन x dy d²/dx स्क्वायर प्लस साइन x साइन y भी आप लिख सकते हैं, x से लिख दिया जाए, x = 0। ऐसा x dy/dq/dx dy/dx³ प्लस y + 7 0। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, साइन dy/dx प्लस dqy/dx³ प्लस 7x = 0। ऐसा दे दे, या ऐसा दे आपको e के पावर dy/dx प्लस d² y dx² प्लस 7 = 0। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इसमें बोलेगा कि ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए, क्या बोलेगा जी? ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कुछ ऑर्डर ही के बारे में जानेंगे। ऑर्डर क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर है, या क्या पर 2 ऑर्डर है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। एक कोटि लिखिए, 3। इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर? यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। कोटि कितना हो जाएगा? 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। अब तो ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं, लेकिन डिग्री लिखने के लिए क्या करते हैं? देखते हैं कि फंक्शन के अंदर तो ऑर्डर नहीं है, फंक्शन के ऑर्डर अंदर तो ऑर्डर नहीं दिया है, कोटि नहीं दिया है। अगर फंक्शन के अंदर कोटि दिया होगा तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, अपरिभाषित होगा।
जैसे यहाँ पर आपको दिया, ये तो ये फंक्शन तो यहाँ दिया, इसके अंदर है, ये अलग से इंटू में है, लेकिन यहाँ पर दिया है साइन डिवाइड बाई डी एक्स फंक्शन के अंदर है। क्या है जी? फंक्शन के अंदर है, इसलिए इसका जो इस सब का डिग्री डिफाइन होगा। इसका डिग्री कितना है? 1 है। इसका डिग्री क्या है जी? डी कितना है? 1 है। इसका भी डिग्री कितना है जी? 1 है। लेकिन इसका डिग्री, ये फंक्शन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स है, कोटि लिखा है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। डिग्री नॉट डिफाइन, यानी कि डिग्री इसका क्या होगा? अपरिभाषित होगा। उसी तरह ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन के अंदर है, तो इसका भी डिग्री क्या होगा? डिग्री डिफाइन नहीं होंगे। फिर से समझे गौर से, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको डिग्री, सबसे पहले ऑर्डर तो हर एक का क्या होगा? डिफाइन होगा। इसमें ऑर्डर सबका डिफाइन हो रहा है, सबका ऑर्डर डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर ऑर्डर दिया है, कोटि दिया होगा, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। डायरेक्ट कहेंगे अपरिभाषित लिख देंगे। क्या लिखेंगे उसको? अपरिभाषित। तो यही मोटा मोटी क्या हुआ? आपका कंसेप्ट हुआ। इसी पर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। तो ध्यान से देखा जाए, प्रश्नावली शुरू करने जा रहा हूं मैं, बस इतना ही समझना था इसमें, और ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कहानी नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है। तो देखा जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 सबसे पहले समझेंगे। प्रश्नावली अब स्टार्ट करेंगे आप लोग को। आज इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे, अगला प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। देखा जाए प्रश्नावली 9.1। इसमें हम लोग को देखना है 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात करें। यानी निकालना क्या है? 1 से 10। पहला क्वेश्चन इस प्रकार आपका है, ध्यान से देखा जाए। दिया है डी के पावर 4y बाई डी एक्स के पावर 4 प्लस साइन के अंदर दिया y ट्रिपल डैश प्लस कुछ नहीं, इधर 0। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, डी एस बाई डी टी के पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3 एक्स प्लस साइन 3x। ध्यान दीजिए, पहले इसका अब क्या निकलना है लोगों को? कोटि और घात। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोटि निकालेंगे सबका। कोटि लिख रहे हैं 1 नंबर का, कोटि और घात। अब ध्यान दीजिए, लिख रहे हैं यहाँ पर कोटि, यहाँ पर हम लोग घात लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों। अब एक का हम लोग कोटि लिखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन का, तो कोटि के ऑर्डर कितना है जी? इसमें हाईएस्ट
सबसे ज्यादा क्या है 4 हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे घात। तो अभी मैंने बताया कि फंक्शन के अंदर अगर कोटि दिया होगा तो उसका डिग्री यानी कि घात डिफाइन नहीं होता है। तो साइन मेरे अंदर दिया है फंक्शन के, तो क्या लिखेंगे अपरिभाषित लिख देंगे, या नॉट डिफाइन, यानी कि नॉट डिफाइन एन डी, चाहे अपरिभाषित लिख सकते हैं। दूसरा देखा जाए y 1 है प्लस 5, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर क्या है, इसका कोटि क्या है 1 है, और डिग्री भी क्या है कुछ भी नहीं, तो पावर क्या है जैसे 1 है, डिग्री भी 1 है इसका। 3 नंबर ds बाई डी टी प्लस 3s डी स्क्वायर बाई डी टी, यानी कि ऑर्डर इसका देखिए सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है कोटि होता है उसी को लिखते हैं ना जी, तो 2 है। आज जिस कोटि को लिखते हैं उसी के पावर भी हम क्या करते हैं लिखते हैं, ठीक है भी, इसका पावर क्या हो जाएगा, यानी कि घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखा जाए 4 नंबर में आ जाए, इसमें दोनों में कोटि क्या है 2 है। अब देखिए उसके बाद शुरू करेंगे क्या, घात लिखना। अब देखो घात लिखने के लिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन के अंदर है ना जी कोटि, तो क्या होगा नॉट डिफाइन। अब 5 नंबर देखा जाए, डी वाई बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स, डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या दिया है 2 है, और डिग्री किसको मानेंगे, इसी का ना ऊपर, तो 1 है इसके ऊपर डिग्री, तो 1। तो इस तरह से क्या हुआ ये आपका 5 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर भी देख लिया जाए। 6 नंबर ऐसा दिया है क्वेश्चन, y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y 2 डैश का होल स्क्वायर प्लस y 1 डैश का 4 पावर प्लस y के पावर 5 इक्वल टू 0। ध्यान से देखा जाए, अब इसका हम लोग कोटि लिखने की कोशिश करेंगे। कोटि के मतलब क्या, हाईएस्ट जो पावर होता है जिसका, यानी कि जिसका हाईएस्ट क्या ऑर्डर होता है उसी को लिखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3 है, ये 2 है, यहाँ अंदर देखिए ये वाला ये कोटि ऐसी है, घात है ये 4, तो सबसे हाईएस्ट क्या है इसमें कोटि 3 है, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा ओ फोर, ऑर्डर लिख देगा 3। इसमें ये नहीं लिख देंगे हाईएस्ट डिग्री, ना ना ना, जिसका मैं लिया हूं बाबू ऑर्डर उसी का हम लोग पावर भी चेक करेंगे, तो पावर कितना है 2, डिग्री कितना है बाबू 2, ये आपका आंसर हुआ। अब चलिए देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन। टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए बाबू, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें से ऑब्जेक्टिव 100% आता है 2 या 3, याद रखिएगा। ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सात नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर में वही चीज निकलना है, y ट्रिपल डैश प्लस 2y फर्स्ट डैश प्लस y इक्वल टू 0। देखिए तो इसका ऑर्डर लिखेगा तो हाईएस्ट 3 है जी 3, अब पावर भी क्या हो जाएगा इसका 1 होगा, डिग्री कितना हो गया 1, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, y डैश प्लस y इक्वल टू 0, आराम से O4 यानी ऑर्डर 1 और D4 डिग्री यानी 1। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कोटि लिख सकते हैं, यहाँ पर घात लिख सकते हैं, ठीक ना, मैं O या D लिख रहा है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, y डबल डैश प्लस y1 का होल स्क्वायर डैश का प्लस 2y इक्वल टू 0। अरे वो कितना है सबसे हाईएस्ट इसमें कोटि
तो 2 डिग्री क्या है जी इसमें, तो 1, इसी के पावर क्या होगा 1, पावर नहीं है तो पावर दिखा दिया जाएगा। 10 नंबर, 10 नंबर दिखाया जाए। y के ये है डबल डैश 2y 1 प्लस साइन y इक्वल टू 0। देखा ध्यान से देखा जाता है। और क्या सबसे ज़्यादा इसमें 2 है, और डिग्री क्या है इसी पर, क्या है कुछ भी नहीं तो 1 है, ये लिख देंगे हम लोग आंसर। ठीक है, आगे देखा जाए। 10 तक हो गया। अब 2 ऑब्जेक्टिव बच गया, ऑब्जेक्टिव भी कर दिया जाए इसमें। देखा जाए, ऑब्जेक्टिव दिया है अवकल समीकरण डी स्क्वायर एस बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0 की घात। भाई इसमें क्या पूछ दिया है, घात पूछ दिया है, घात मीन्स पावर। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पर तो इसका डिग्री हो जाता है 2, यानी कि कोटि तो 2 हो जाता। कोटि क्या होता है 2, लेकिन हम बताए हैं फंक्शन के अंदर कोटि होगा तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा बाबू। कोटि के अंदर अगर क्या फंक्शन के अंदर अगर कोटि होगा, ऑर्डर दिया गया होगा, तो उसका डिग्री जो होता है डिफाइन नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। तो ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए, ये फंक्शन के अंदर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका घात जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। क्लियर? कोई डाउट है? यही पूछा था, इसका घात बताना है, डिग्री बताना है। तो क्वेश्चन को देख कर हम लोग को पता चला कि सर इसमें तो कोटि मिल रहा है हम लोग को, लेकिन घात डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए कि फंक्शन के अंदर ऑर्डर बैठे हुए हैं, कोटि बैठे हैं, इसलिए उसका घात डिफाइन नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 12 नंबर बोला है अवकल समीकरण 2x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि है, कि क्या है जी, ऑर्डर है। तब ध्यान देखा जाए, सबसे बड़ा ऑर्डर यही ना है जी, वो कितना है 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, कोटि कितना हो जाएगा 2। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका तो समाप्त हो गया, लेकिन कुछ स्पेशल है इसमें क्वेश्चन, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखा जाए, 1-2 क्वेश्चन जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट है। चलिए स्पेशल क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाएगा। चलिए मिटा दें इसको, ठीक है मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ध्यान से देखा जाए, स्पेशल जो है, फिर से स्पेशल क्वेश्चंस कुछ होते हैं जो हम लोग देखेंगे। जैसे आप क्वेश्चन को दे दे ऐसा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स के पावर 3/2 इक्वल टू दे दे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा दे दे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कोटि और घात निकालेंगे बाबू। ध्यान दिया जाए, तो सबसे पहले ये तो फ्रैक्शन में है, तो ये क्या करेंगे कि फ्रैक्शन हटेगा इसका, तो लिखेंगे वर्क कर देंगे दोनों तरफ, तो 2 से कट जाएगा। देखिए दोनों तरफ
वर्ग करने पर। मैंने क्या किया जी, दोनों तरफ इसको क्या किया, वर्ग किया। तो दोनों तरफ वर्ग करने के बाद 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स 3/2 का पावर 2 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, जानिए इसका पावर है तो इस पर भी आएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा। इस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 3 बराबर डी वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दे ध्यान दो, ऐसा ना कि इस पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये पावर है ना इसका, तो हम लोग क्या किए, गुणा कर दिए। ठीक ना। अब देखिए इसमें जो दिया है हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका इसमें दे दिया है 2, ये ना देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे 1 है। अब उसी में देखेंगे हम लोग क्या है, उसका डिग्री कितना हो जाएगा, वो 2, यानी कि इसी का पावर कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, स्पेशल क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है इस क्वेश्चन इस प्रकार से। 2d स्क्वायर नहीं सॉरी क्यू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स टोटल के पावर 2/3 ऐसा दे दिया। वो अब क्या कर दें जी, इस प्रकार से दे दिया है क्वेश्चन आपको, अब बराबर इधर दे दिया आपको डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब क्या करेंगे, फिर वैसा ही आ गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो 3 से करेंगे वर्ग। क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर यानी क्यू करने पर, क्या करने पर, क्यू, यानी क्या करेंगे बाबू, ये 2d3y बाई डी एक्स 3 प्लस साइन, यहाँ पर स्क्वायर है, साइन एक्स का होल पावर 2/3 के पावर 3, यानी गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक ना, पावर के पावर तो गुणा होता है, डायरेक्ट गुणा कर दिए डी वाई बाई डी एक्स, यानी पावर होता तो क्या होता है, टोटल गुणा कर दिए हम लोग। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब ये तो पावर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर क्यों होगा सॉरी, लेकिन ये स्क्वायर है तो इस पर भी तो आएगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब पूरा तोड़ नहीं रहा हूँ, ए स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर पर, ये देख रहे हैं 2 दूनी क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, ऑर्डर कितना है इसका, 3, डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, 2 दूनी 4। ठीक है, इस पर भी होगा, लेकिन हम लोग की इससे जरूरत है, इससे जरूरत है, ऐसा हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का गुंजाइश है, आ भी सकता है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, क्या किया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है बाबू, कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार के, नहीं ना। तो इस तरह से एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 9.1 अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है, देखना है कोटि में सबसे बड़ा कोटि कौन है, ऑर्डर जिसका बड़ा होगा उसी को लिख दिया जाएगा पहले। आज उस ऑर्डर में, उस क्वेश्चन में, उस फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे कहीं तो फंक्शन के अंदर ऑर्डर नहीं दिया है। अगर ऑर्डर दे दिया होगा तो उसका घात यानी कि डिग्री डिफाइन नहीं होगा। क्लियर, उसको लिख देंगे। ठीक ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अगला कंसेप्ट जो होगा वो भी आसान है, 9.2। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।